नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नए लेक्चर एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है थोड़ा एक मोटिवेशनल और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आज जो है हम आपको जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में एज अ जीडीएस ज्वाइन करते हैं, जब हम सबसे लोअर जो रैंक पर, उसके बाद हमें क्या क्या स्कोप, ग्रोथ के क्या क्या चांसेस हैं, क्या क्या स्कोप है, उसके बारे में हम इसमें जानेंगे कि हम कौन सा एग्जाम देके कहाँ तक जो है हम पहुंच सकते हैं। हमने पिछली वीडियोस में जीडीएस टू एमटीएस का, पोस्टमैन का और पीए का जो सिलेबस है उसके बारे में आपको बताया, और जो हमारे बैचेस हैं वो भी शुरू हो चुके हैं, तो उनके बारे में भी हमने आपको जो बताया है। तो अब हम आज देखते हैं स्कोप एंड ग्रोथ का, जो क्या क्या स्कोप और ग्रोथ है जीडीएस के लिए। तो ये एक आपके लिए हमने एक चार्ट जो है यहाँ प्रिपेयर किया है। हम पहले एज अ जीडीएस जब हम ज्वाइन करते हैं तो हम एमटीएस, पोस्टमैन, जो इनिशियल हम एमटीएस का प्रमोशन लेते हैं, फिर पोस्टमैन या मेल गार्ड, और आगे हम पीए, आईपी, इंस्पेक्टर, डब्ल्यू और हम सुपरडेंट तक कैसे जा सकते हैं। कि ये फ्लो चार्ट जो है वो बनाया है आपको थोड़ा आसान तरीके से समझाने के लिए। तो हम देखते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या क्या स्कोप है। तो जैसे पहले जीडीएस जब हम ज्वाइन करते हैं, जो एक बड़ी ही अच्छी स्कीम है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिल जाती है विदाउट कोई एग्जाम। 10th की जो मेरिट के बेस पे आपके जो अच्छे मार्क्स आए हुए हैं उनको देखते हुए, तो मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई और डिपार्टमेंट में ऐसा किसी को जो अवसर दिया जाता है। तो बहुत ही एक अच्छा ये अवसर है। तो जब आप जीडीएस ज्वाइन करेंगे, तो जीडीएस ज्वाइन करने के बाद 3 साल की जो आपकी रेगुलर सर्विस हो जाएगी, उसके बाद आपको एमटीएस का एग्जाम देने का मौका मिलेगा। आप एमटीएस के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे, मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का वर्क प्रोफाइल क्या होती है, या पोस्टमैन की, ये हम आपको अलग से एक जो वीडियो इस पे बनाएंगे, आपको A to Z जो चीजें हैं उसमें क्लियर हो जाएंगी। तो एमटीएस आप 3 साल के बाद जो इसका एग्जाम दे सकते हो, और आप अगर क्लियर करते हो मेरिट से तो आप एमटीएस बन जाओगे, जिसकी आज की डेट में अप्रोक्सीमेट सैलरी 33,000 के लगभग है। तो मतलब आप जीडीएस में 16 से 17,000 रुपए ले रहे हो, और आप प्रमोशन लेकर सीधा ऑलमोस्ट डबल पर पहुंच सकते हो। उसके अलावा आगे देखते हैं, अगर आप एमटीएस नहीं बनना चाहते, कई बारी जो है कैंडिडेट को लगता है मुझे एमटीएस नहीं बनना है, तो आप डायरेक्ट 5 साल के बाद जीडीएस से पोस्टमैन का एग्जाम भी दे सकते हैं। तो जीडीएस टू पोस्टमैन के एग्जाम के लिए भी अलग से वैकेंसीज आती हैं, अलग से कोटा होता है। तो इसकी पोस्टमैन की सैलरी जो आज की डेट में लगभग 40,000 है, कम से कम जेड क्लास सिटी में भी। तो ये भी एक बहुत अच्छा अवसर है आपको। आप इसमें जो है एमटीएस या पोस्टमैन बनने के बाद परमानेंट कैटेगरी में जो है वो आप आ जाते हैं, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल में आपको नहीं गिना जाता। उसके अलावा अगर आप पहले एमटीएस बने और आप अभी पोस्टमैन बनना चाहते हैं, तो भी आप एमटीएस से डायरेक्ट पोस्टमैन का एग्जाम भी दे सकते हैं। उसके लिए आपको 3 साल की सर्विस चाहिए होगी। सैलरी हमने आपको जो बताई पोस्टमैन की वही होती है। उसके बाद जो एमटीएस से आप पीए, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट का एग्जाम दे सकते हैं डायरेक्ट। जो पीए और एसए का जो है एक मतलब एक सबको एक सपना होता है, जो भी जीडीएस कैंडिडेट्स आते हैं, कि हमें एटलीस्ट पीए के प्रमोशन तक हमें जाना है, क्योंकि पीए का जॉब प्रोफाइल भी ठीक है, अच्छा है, क्लरिकल ग्रेड है, और अप्रोक्सीमेट सैलरी भी आज की डेट में 50,000 कम से कम है। तो सबका ये एक सपना होता है कि हमें पीए तक प्रमोशन तो लेनी ही है। तो उसमें आपको अभी पहले क्या होता था, एमटीएस से आपको 5 साल बाद जो है वो पीए का एग्जाम देने का मौका मिलता था। तो अभी भी वैसा ही है, लेकिन अभी डिपार्टमेंट ने एक कैटेगरी बी वाला ऑप्शन भी आपको दे दिया है, जिसमें 5 ईयर इंक्लूडिंग जीडीएस। तो इसमें क्या है, आपकी जो जीडीएस की सर्विस और एमटीएस की सर्विस मिलाकर 5 साल हो जाएं, तो आप कैटेगरी बी में एग्जाम दे सकते हैं। जैसे अगर आप 2016 में जीडीएस लगे
और 2020 में आप एमटीएस बन गए तो आप 2022 है उसमें आप पीए का एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि 16 और 5 21 के बाद आप दे सकते हैं। और पहले वाली रूलिंग के हिसाब से ए कैटेगरी जो होती थी उसमें अगर आप 20 में बने हो तो आप 2026 में ही पीए का एग्जाम दे सकते थे। तो ये भी एक बहुत अच्छा जो मौका है अभी जो डिपार्टमेंट ने स्कीम निकाली है। उसके बाद आप पोस्टमैन से भी पीए दे सकते हैं एग्जाम, अगर आप जीडीएस से डायरेक्ट पोस्टमैन बने हैं और तो आपको पीए के लिए 3 साल की रेगुलर सर्विस चाहिए कैटेगरी ए के लिए। जो एमटीएस से 5 साल थी वो पोस्टमैन से 3 साल है। और कैटेगरी बी के लिए सेम है 5 ईयर इंक्लूडिंग एमटीएस एंड जीडीएस। जो भी आपकी टोटल पिछली सर्विस है उसको 5 साल मिला के आप कैटेगरी बी के लिए एलिजिबल हो। तो ये एक बहुत अच्छी जो है मुझे लग रहा है 2023 से ही ये शुरुआत की गई है कैटेगरी वाइज, तो उससे आप पीए के लिए एग्जाम दे सकते हो। फिर है जीडीएस टू पीएएसए। आप ग्रामीण डाक सेवक से भी पीए का एग्जाम दे सकते हो डायरेक्ट। उसमें थोड़ा सा आपके चांसेस कम रहते हैं क्योंकि आप इसमें कैटेगरी सी में ही एग्जाम दे पाओगे। कैटेगरी ए और बी जो है वो एमटीएस और पोस्टमैन के लिए ही हैं। तो वैकेंसीज कैटेगरी वाइज जो है मोस्टली बट जाती है। एक आपको आउटसाइड चांस फिर भी रहता है कि अगर आप जीडीएस हैं तो आप एग्जाम जरूर देने जाएं तैयारी करके। तो कैटेगरी सी में भी डिपार्टमेंट ने 2 इसके क्राइटेरिया रखे हैं। 5 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस एनरोल्ड बिफोर 17/6/2022। 17/6/2022 से पहले जिन्होंने जीडीएस में ज्वाइन किया है वो 5 साल की सर्विस के बाद एग्जाम दे सकते हैं कैटेगरी सी में। और 17/6/2022 के बाद जिन्होंने ज्वाइन किया है उनके लिए कैटेगरी सी जो है वो 8 साल की सर्विस चाहिए। तो मतलब अभी तो ये तो किसी को भी कोई भी एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि 2022 के बाद 8 साल देखे तो 2030 तक होंगे। तो जीडीएस से पीए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको एक आउटसाइड चांस है, आप एग्जाम देने जरूर जाएं। तो ऐसे इसमें हमने जो हायरार्की बताई आपको कि कैसे आप जीडीएस से पीए तक का सफर जो है वो कवर कर सकते हैं, कि आप मैक्सिमम जो मिनिमम है 5 सालों में आप पीए बन सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपने कितनी तैयारी करी है और आपके वहां कितनी वैकेंसीज आती हैं आपके सर्कल में, जो भी सर्कमस्टांसेस है, लेकिन आपको मौका है कि आप 5 साल में जो पीए बन सकते हैं। उसके बाद ये एक नोट है, however relaxation of 1 year in minimum qualifying service eligibility may be given sometimes by the recruitment authority like in year 2024। तो इसमें लिखा है कई बार जो है वो 1 ईयर की रिलैक्सेशन डिपार्टमेंट द्वारा दे दी जाती है क्वालिफाइंग सर्विस जो एलिजिबिलिटी है। जैसे जहां 3 साल चाहिए वहां आपको 2 साल कर दिया, जहां 5 चाहिए वहां 4 साल कर दिया। ये जो है रिलैक्सेशन 2024 में भी दी गई थी, लेकिन ये जो रिलैक्सेशन है ये कंपलसरी नहीं है, ऐसी कोई रूलिंग नहीं है। ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पे, उनको कितने जो है, अगर उन्हें लगता है वैकेंसीज ज़्यादा है और रिक्रूटमेंट जो है कम हो रही है, प्रमोशंस कम हुई है, तो वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ चेंजेस, कुछ रिलैक्सेशन दे सकते हैं। लेकिन ये पूरी पावर डिपार्टमेंट के पास है, इसे हम अपना राइट नहीं समझ सकते। तो इस बार भी अभी 2025 के एग्जाम के लिए भी अभी ये कोई क्लियर नहीं है, इसका क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, बहुत से बच्चों को अभी डाउट भी है। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। आगे देखिए, अभी आप पीए में आ गए, मतलब आप क्लरिकल ग्रेड में आ गए, तो उसके बाद आप आगे प्रमोशन लेना चाहें तो आप फिर भी एग्जाम के थ्रू ले सकते हैं। फिर आप ग्रुप सी से ग्रुप बी में आ जाएंगे। तो ग्रुप बी में जो पीए से हम पहला एग्जाम होता है इंस्पेक्टर का, जिसे आईपी भी बोलते हैं, इंस्पेक्टर पोस्ट ऑफिस। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 8 साल है। पीएएसए से आप 8 साल बाद इंस्पेक्टर का एग्जाम दे सकते हैं। पहले ये 5 साल थी एलिजिबिलिटी, और लेकिन अभी क्या है, इंस्पेक्टर को जो है वो लेवल 6 से लेवल 7 में डाल दिया गया है। तो एक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है वो बढ़ा दिया गया है। 8 साल के बाद आप इंस्पेक्टर का एग्जाम दे सकते हैं, जिसकी अप्रोक्सीमेट सैलरी 80,000 जो है आपकी स्टार्टिंग होगी, और आप ग्रुप बी में नॉन गेजेटेड ऑफिसर में आ जाओगे। तो ये भी एक बहुत बढ़िया चांस है। अगर आप टाइम से अच्छी एज रहते पीए बन जाते हैं
तो आप इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। उसके बाद है PASA 2 AAO। AAO होता है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। तो ये जो है दोस्तों, ये गेजेटेड ऑफिसर होता है, राजपत्रित अधिकारी होता है, बहुत बड़ी पोस्ट है ये। इसके लिए रेगुलर सर्विस 9 इयर्स चाहिए। जैसे इंस्पेक्टर के लिए 8 इयर्स चाहिए, इसके लिए रेगुलर सर्विस 9 इयर्स चाहिए। इसकी अप्रोक्सीमेट सैलरी 94 to 95,000 जो आपकी स्टार्टिंग होगी। और ये जो है मोस्ट आपको DAP में जो डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स, पोस्टल अकाउंट्स ऑफिसेज हैं उनमें ही मिलेंगे, या CCA में जो होते हैं बड़े बड़े जो मतलब सर्कल में एक CCA और जो होते हैं अपने DAPs होते हैं उनमें ही आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बहुत अच्छा एक मौका होता है, एक बहुत अच्छी ये रेप्यूटेड जो पोजीशन है, और गेजेटेड ऑफिसर आप डायरेक्ट इसमें बन सकते हैं। उसके बाद है इंस्पेक्टर से सुपरिटेंडेंट, मतलब SPOs, जो समझ लो आप जिसके अंडर आपकी रिक्रूटमेंट हुई है, आप उस रैंक तक भी पहुंच सकते हो जो डिपार्टमेंटल एग्जाम में प्रमोशंस लेकर। तो इंस्पेक्टर से सुपरिटेंडेंट का एग्जाम देने के लिए 5 इयर्स की रेगुलर सर्विस चाहिए। इसे PS ग्रुप B एग्जाम बोला जाता है, पोस्टल सर्विस ग्रुप B। तो ये ऑल इंडिया लेवल का ही एग्जाम होता है। आप इसे क्लियर करेंगे तो आप सीधा सुपरिटेंडेंट के रैंक पे पहुंच जाएंगे। तो ये आपने देखा, जैसे एक आप GDS ज्वाइन करते हैं और आप सुपरिटेंडेंट तक, आप एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई एज ज्वाइन करते हैं और आप जो है ग्रुप B ऑफिसर तक, सुपरिटेंडेंट तक आप पहुंच सकते हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कोई और डिपार्टमेंट में इतना जो इस चैनल को ऐसे प्रमोशन कोई ले सकता है। तो बहुत ही डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा एक बड़ा ही ये अच्छा एक बनाया गया है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो पढ़ते हैं, जो तैयारी अच्छे से करते हैं और जो ये चीज़ें जो टाइम टू टाइम प्रमोशन लेना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा जो है ये मौका है। तो आप जिस भी रैंक पे हैं आप तैयारी शुरू कीजिए। अगर आप GDS हैं तो MTS के लिए, पोस्टमैन के लिए, तो MTS पोस्टमैन है तो PA के लिए आप तैयारी शुरू कीजिए, और आपको एक बहुत ही इसमें अच्छा मौका है। चैनल से आप प्रमोशन ले सकते हैं। आपको जो प्रमोशनल एग्जाम्स के लिए तैयारी करवाने के लिए पोस्टल मिशन की टीम जो है वो आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। हमारे पेड बैचेस भी हैं, आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे जो पेड बैचेस हैं वो चल रहे हैं और आगे भी जो न्यू बैचेस हैं वो भी शेड्यूल्ड है। तो जैसा भी होगा, आपको अगर कोई जानकारी चाहिए होगी, कोई क्वेरी है, आप इसमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। इसमें एक चीज और बताई गई है, सर्विस एलिजिबिलिटी विल बी कंसीडर्ड फ्रॉम 1 जनवरी ऑफ द नेक्स्ट ईयर इन विच ईयर कैंडिडेट हैज बीन एनरोल्ड इन द पर्टिकुलर रैंक। मतलब कि आप जिस सपोज करो आप 2018 में GDS लगे हो, तो आपको 3 साल जो है वो 2021 तक होने चाहिए। तो आप 2022 वाला जो एग्जाम है वो दे पाओगे, क्योंकि 18 वाला ईयर जो है वो नहीं काउंट होगा। 19, 20 और 21 3 साल, तो जो 2022 का जो नोटिफिकेशन आएगा रिक्रूटमेंट, आप वो एग्जाम दे पाओगे। ये पहले कभी कभी इसमें भी रिलैक्सेशन दी जाती थी कि इसको 31 मार्च तक कंसीडर किया जाता था, लेकिन वो 1-2 बार ही हुआ है, वो भी परमानेंट नहीं है वो रिलैक्सेशन। तो वो कभी कभार हो सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो, लेकिन हम उसे मान के नहीं चलेंगे, हम इसे ही मान के चलेंगे। तो आपने देखा ही है इसमें कि अगर आप SSC से compete करते हो बाहर वाले एग्जाम से, तो कितना कंपटीशन है, और अगर आप एज GDS ज्वाइन करते हो तो आपको डिपार्टमेंटल में जो प्रमोशन के बहुत चांसेस है। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से शुरू करिए, और हम जो है आपको ऐसे ही जो और भी अपडेट्स हैं और जो भी चीज़ें हैं वो डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग आपको बताते रहेंगे, आपकी जानकारी बढ़ाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, ताकि और भी जो कैंडिडेट्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनका फ़ायदा हो सके, जो भी उन्हें जानकारी चाहिए वो मिल सके। और तब तक के लिए आप खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।